हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 मई 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि वैशाख अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। क्या है इसके पीछे वजह, डिटेल आप देख सकते हैं। और आज वैशाख महीने की अमावस्या भी बहुत ही खास है। इस दिन स्नान दान और पीपल की पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, देश के 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। लगभग 66% मतदान हुआ। असम राज्य में सबसे ज्यादा 76% वोटिंग हुई। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी गई वोटिंग के दौरान। और लोकसभा चुनाव के इस तीसरे चरण में देश की कई बड़ी दिग्गज हस्तियों ने भी अपना वोट डाला, जैसे गृह मंत्री अमित शाह, डिंपल यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात अहमदाबाद में अपना वोट डाला। मतदान केंद्र पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के पैर छुए। सोम भाई पीएम मोदी के सबसे बड़े भाई हैं। वोटिंग सेंटर पर ये मौजूद थे तो उनके चरण स्पर्श किए पीएम मोदी ने पहले। और पीएम ने एक और बात कही कि मां के पैर छुए बिना नामांकन भरने गया इस बार चुनाव में। अपनी मां हीराबेन मोदी को याद कर भावुक हुए प्रधानमंत्री। और देखिए कुछ राज्यों में चुनाव के हालात। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच एक शख्स ने ईवीएम में ही आग लगा दी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर 57% मतदान हुआ। हंगामे के बीच संभल में सबसे ज्यादा 62% वोटिंग देखी गई। बिहार में भी तीसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ। शाम 6 बजे तक कुल 60% वोटिंग हुई। कुछ और इलेक्शन से जुड़े अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। देखिए, महंगाई को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 3 सालों में शुद्ध घरेलू बचत 9 लाख करोड़ रुपए घटी। हमारे देश में हाउस होल्ड सेविंग में गिरावट आई है और परिवारों का लोन भी दुगुना हुआ। यानी कि हमारे देश में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। और बीते महीने अप्रैल का ये आंकड़ा देखिए आप, तेल, साबुन, बिस्किट समेत घरेलू राशन की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई। तो चाहे जो भी सरकार बने, देश में आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए यस डीएलएस भाई, और एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। टॉय एक्सपोर्ट पर खबर आ रही है। भारत के खिलौना निर्यात में गिरावट दर्ज हुई और अब खिलौना इंडस्ट्री ने सरकार से मदद भी मांगी है। और खबर है पेटीएम में 2 और रिजाइन हुए। सीबीओ के पद से हटे अजय विक्रम सिंह और विपिन कौल भी। और भारत के एफएमसीजी उद्योग पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है। मार्च क्वार्टर में 6.5% की तेजी आई। शहरों के बदले गाँव में ज्यादा खपत देखी जा रही है। यानी डिब्बा बंद चीजें, पैकिंग की चीजें शहरों से ज्यादा गाँव में बिक रही है। 5 तिमाही में पहली बार रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया। और देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख के इनामी आतंकी को ढेर किया। कुल 2 आतंकियों को ढेर किया हमारी भारतीय सेना के जवानों ने। लश्कर कमांडर बासित डार भी मारा गया। पिछले 2-3 दिनों से ये मुठभेड़ चल रही है। और खबर है चीन पर नकेल कसने के लिए तैयार है भारत। नौसेना की दक्षिण चीन सागर में पूर्वी बेड़े की तैनाती हुई। 3 जहाज पहुंचे सिंगापुर। वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में बीजेपी सरकार पर संकट छाया। 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। और अब हरियाणा सरकार से ये 3 विधायक समर्थन लेने के बाद सरकार अल्पमत में आई। हालांकि संकट में नहीं है अभी। 2 महीने पहले ही हरियाणा सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास किया था। अभी 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में टोटल 88 विधायक हैं। बहुमत के लिए 45 विधायक चाहिए, लेकिन भाजपा के पास अब सिर्फ 43 विधायकों का ही समर्थन बचा है, जबकि विपक्ष में 45 विधायक हो गए हैं। ये वो 3 विधायक जिन्होंने वर्तमान सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। चलिए बड़ी खबर आ रही, पश्चिम बंगाल में शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। रद्द नहीं होगी भर्ती, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। हाल ही में आपको बताऊंगा, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच जारी रखी जाए। हाई कोर्ट की तरफ से 22 अप्रैल को ये नौकरियां रद्द की गई थी। तो ये हजारों टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा। शराब नीति केस घोटाले मामले में अब 20 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। वैसे केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज बिना आदेश दिए ही बेंच से उठ गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रखी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। अगले सप्ताह फिर इनके मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई के दौरान ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं और हम नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी सरकार में दखलंदाजी की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। इसीलिए ईडी को एक बार फिर से उनकी जमानत को लेकर सोचना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर 9 मई को अगली सुनवाई होगी। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश दिया सरकार को, कहा कि सुनिश्चित करें कि निर्दोष और पिछड़े समुदाय के व्यक्तियों का नाम हिस्ट्री सीट में शामिल ना हो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मोबाइल में लादेन या ISIS के झंडे की फोटो रखने भर से किसी को आतंकी नहीं माना जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक केस की सुनवाई करते हुए ये
ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। और सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की तो मौज हो गई। डीए में बढ़ोतरी के बाद अब उनकी ग्रेच्युटी लिमिट भी बढ़ चुकी है। हाल ही में आपको बताऊंगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% किया गया और अब भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सरकार ने डीए में 50% की बढ़ोतरी के साथ ही रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा को भी 25% बढ़ा दिया है। जो डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। इसी साल 1 जनवरी 2024 से ही यह आदेश लागू माना जाएगा। चलिए दोस्तों, टेक न्यूज से खबर आ रही है। एप्पल कंपनी का सबसे बड़ा इवेंट हुआ और इस इवेंट में कंपनी ने पावरफुल आईपैड एयर और आईपैड प्रो भी लॉन्च किया। एप्पल ने अपना सबसे पतला डिवाइस आईपैड प्रो लॉन्च किया। इसकी थिकनेस 5.1 mm है। आईपैड एयर, मैजिक कीबोर्ड और पेंसिल प्रो भी लॉन्च की इस इवेंट में। और बड़ी खबर देखिए, साइबर ठगी वाले 1.5 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए सरकार ने। ये किसी और के नाम से चल रहे थे। तकरीबन 30 लाख फोन कनेक्शन भी बंद किए गए। सरकार के संचार साथी पोर्टल द्वारा ये जानकारी दी गई। किसानों के लिए अच्छी खबर है। गेहूं के भाव में तेजी आई। किसानों का मुनाफा बढ़ने वाला है। 125 रुपए बोनस समेत 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी पर गेहूं की खरीदारी अभी हो रही है। चलिए डिजिटल पेमेंट से जुड़ी अगली खबर देखिए। दुनिया में बज रहा है यूपीआई का डंका। 6 महीने के अंदर आप गाना में भी कर सकेंगे यूपीआई का इस्तेमाल। भारत और गाना दोनों देशों के बीच फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू हो जाएगी 6 महीनों के अंदर अंदर। और वैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़े भी देखिए। एक साल में 50% तक की बढ़ोतरी देखी गई। बीते महीने अप्रैल में ही 1330 करोड़ रुपए के लेन देन यूपीआई के जरिए यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप के जरिए हुए हैं। और इन ट्रांजैक्शन के जरिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। चलिए बड़ी खबर आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेलिब्रिटी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए जिम्मेदार है। पतंजलि केस में विवादित बयान पर IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को भी नोटिस भेजा गया और 14 मई तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोडक्ट का विज्ञापन करने वालों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। प्रिंट और टीवी एड के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जाए। इस केस की सुनवाई करते हुए सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। और वही खबर देखिए दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। 33 शब्दों में शपथ ली। कहा दुश्मन देशों से भी अब हम रिश्ते सुधारेंगे। सेना ने 21 तोपों की सलामी भी दी। और रूस की राजनीति के ये चुनावी नतीजे भारत के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और खबर है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी जुडिशियल कस्टडी 15 मई तक बढ़ा दी गई है। आज हाईकोर्ट में जमानत तय याचिका पर भी सुनवाई होगी। खबर है FSSAI ने असिस्टेंट डायरेक्टर को बर्खास्त किया। 5 मई को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया था। मुंबई में 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए थे। FSSAI के अफसर समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। वहीं नकली नोटों पर देखिए बड़ी खबर। बीटेक और MBA वाले बेरोजगार छापने लगे नकली नोट। मध्य प्रदेश भोपाल क्राइम ब्रांच ने दोनों जालसाजों को गिरफ्तार किया। लैपटॉप और प्रिंटर भी जब्त किया। आप भी दोस्तों नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें। हालांकि बेरोजगारी ऐसे कामों के पीछे एक बड़ी वजह है, तो सरकार को रोजगार बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। राइट, चलिए विज्ञान से जुड़ी अगली अच्छी खबर देखिए। वैज्ञानिकों को उपलब्धि मिली। कोरोना के कई अलग अलग वेरिएंट जो है ना, उन सभी का अब एक ही टीके से इलाज हो पाएगा। वैज्ञानिकों ने ऑल इन वन वैक्सीन तकनीक खोजी है। अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा कॉमन टीका बनाया है जो कोरोना के ओमिक्रॉन, डेल्टा समेत कोविड के विभिन्न स्वरूपों से बचाव कर सकता है। और मेडिकल साइंस से जुड़ी कुछ और खबरें देखिए आप। जीवित जीवाणु से बने टीबी टीके का इंसानों पर पहला परीक्षण सफल रहा। सुरक्षा और एंटीबॉडी दोनों मिली है और उम्मीद है अब टीबी का इलाज जल्द ही और सस्ता मिल पाएगा और टीबी जड़ से खत्म हो पाएगी। एक और अच्छी खबर है, दिल के मरीजों के लिए बड़ी राहत के बाद देखिए कोरोनरी स्टेंट की कीमत नहीं बढ़ेगी। NPPA का फैसला, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोरोनरी स्टेंट की कीमतों पर अंकुश लगाने का फैसला किया है, जिससे कम कीमत में लोगों का हार्ट का इलाज हो पाएगा। और देखिए CMIE की रिपोर्ट बेरोजगारी को लेकर अप्रैल में बढ़कर 8.1% हुई बेरोजगारी दर। 47 लाख लोगों का रोजगार छिना। शहरों के बजाय गाँव में ज्यादा बेरोजगारी की मार पड़ रही है। इन आंकड़ों पर वाकई में सरकार को ध्यान देना चाहिए। खबर है दोस्तों, झारखंड में नोटों की गड्डियां मिलने का सिलसिला जारी है। लगातार दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी में 1.5 करोड़ रुपए और केस बरामद हुए हैं। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा झारखंड में ठेकेदार के घर रेड हुई। उनके नौकर वगैरह के समेत 30 करोड़ से भी ज्यादा की केस बरामदगी हुई थी। हालात ये कि नोट गिनने के लिए 3 मशीनें लगवाई हुई है। अभी भी लगातार गिनती जारी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी का कहना है कि हमारी सरकार बनते ही पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। झारखंड में बोले राहुल गांधी, गरीब परिवार को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। परिवार में महिलाओं के अकाउंट में ये पैसे डाले जाएंगे। आदिवासी दलितों को भी बनाएंगे लखपति। इधर पीएम मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस के नेता कसाब को निर्दोष बता रहे हैं। पाकिस्तान इनका समर्थन करता है। 4 जून के बाद इनका झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। और वहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी कुछ और खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। कहा कि अभी मैच्योर नहीं है। बिहार में देखिए लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। जवाब में पीएम मोदी बोले कि इंडी गठबंधन के इरादे सामने आए। SC ST OBC का आरक्षण छीनना चाहते हैं विपक्ष वाले। मध्य प्रदेश के खरगोन में पीएम बोले कांग्रेस ने अंबेडकर की पीठ में छुरा गोंपा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे, क्योंकि अभी एक दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि राम मंदिर के फैसले को ही पलटने की फिराक में है राहुल गांधी। इसी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने यह कहा। और बड़ी खबर आ रही, कर्नाटक स्कैंडल मामले पर भी पहली बार बोले मोदी। पीएम ने कहा कि प्रज्वल जेसू के लिए 0 टॉलरेंस नीति है।
हैं उसे देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटक सरकार ने दी है। बिहार इलेक्शन से भी लाइव अपडेट देखिए। जनशक्ति जनता दल को बांसुरी चुनाव चिन्ह मिला, तेज प्रताप के करीबियों ने बनाया नया दल। और खबर है पंजाब चंडीगढ़ में 10 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी रैली होगी। बीजेपी कैंडिडेट संजय टंडन के नामांकन में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। इधर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। गवर्नर बोस बोले कि दीदीगिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गंदी राजनीति कर रही है। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, चुनाव के दौरान बवाल मच गया। संभल में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हाथरस, अलीगढ़ समेत कई जिलों में चुनाव का बहिष्कार भी किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी सरकार पर लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। गुंडा एक्ट से जुड़े मामले पर यह बड़ा फैसला सुनाया। और खबर है कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हुई राधिका खेड़ा। एक एक्टर ने भी भाजपा की सदस्यता ली। हीरा मंडी स्टार एक्टर शेखर सुमन भी बीजेपी में शामिल हुए। और देखिए सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के बाद अब ममता बनर्जी का भी एक एनिमेटेड डांस वीडियो वायरल हो रहा। हालांकि पीएम ने तो अपने वीडियो को लेकर कहा था कि इसे देखकर मजा आया, इनोवेशन है, लेकिन बंगाल पुलिस ने इस मीम शेयर करने वाले को एक लीगल नोटिस भी भेज दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इंश्योरेंस कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। फर्म ने कैंसर पेशेंट को 11 लाख क्लेम देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर क्लेम दें, क्योंकि अगर आपकी बीमा पॉलिसी इंश्योरेंस में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल है तो कंपनी क्लेम देने से मना नहीं कर सकती है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बढ़ती गर्मी के बीच देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। और पश्चिम बंगाल में तो कल भी इतनी तेज बारिश हुई कि 12 लोगों की जान चली गई। आंधी से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। रेलवे सेवाओं पर भी असर पड़ा। 10 मई तक खराब मौसम का अलर्ट जारी किया अब मौसम विभाग ने। झारखंड के भी कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। 11 मई तक वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि 11-12 मई तक झारखंड में ऐसा ही रहेगा मौसम का हाल। पंजाब के कई शहरों में 40 डिग्री के पार चल रहा तापमान, लेकिन 10 मई को दोबारा एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ। इसके चलते बारिश और तेज हवाएं देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में भी देखिए 11 मई से बारिश के आसार रहेंगे। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सलाह दी गई कि पूरी तैयारी के साथ जाएं। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है। चांदी हालांकि महंगी हुई है, सोने की कीमतें कम हुई। सोना 71,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 81,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। सोने में मामूली 41 रुपए की गिरावट देखी गई। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए शेयर बाजार की सबसे बड़ी खबर, 18 मई को शनिवार और छुट्टी होने के बावजूद भी शेयर बाजार खुलेगा, क्योंकि शनिवार को 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित होंगे। प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो क्या किया जाएगा, इस बात की टेस्टिंग करेगा सेबी, और इसलिए 18 मई शनिवार को लाइव ट्रेडिंग के लिए बाजार खुलेंगे। डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग की जाएगी। और वहीं स्टॉक मार्केट के हालात भी देखिए आप। सेंसेक्स 383 अंक गिरकर 73,511 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 140 अंकों की गिरावट देखी गई। बैंकिंग और मेटल शेयर्स ज्यादा टूटे। और एक बड़ी खबर आ रही कि क्या शेयर बाजार में ट्रेडिंग का समय बदलेगा, क्योंकि सेबी को एनएसई ने एक प्रस्ताव लिखा है, लेकिन सेबी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, और इसलिए शेयर बाजार में फिलहाल तो ट्रेडिंग के समय में बढ़ोतरी नहीं होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से सेबी को एक प्रस्ताव में ये बात लिखी थी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी आपको पता होगा हमारे देश में सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक ही मार्केट में ट्रेडिंग होती है और मार्केट ओपन रहता है, जबकि फॉरेक्स में 24 आवर्स मार्केट खुला रहता है। लेकिन फिलहाल सेबी ने समय बढ़ाने के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, यानी अभी ट्रेडिंग का समय नहीं बढ़ेगा। और कुछ कंपनियों के अपडेट देखिए आप। अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में 2 विंड पावर स्टेशन बनाएगी। 20 साल के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट पर साइन किया। 367 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। और खबर है जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन किया। 8 बैंड के लिए 96,317 करोड़ बेस प्राइस है। डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को 10,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। बैंकिंग सेक्टर से भी बड़ी खबर देखिए। आईडीबीआई बैंक को लगभग 3 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस जारी हुआ। बैंक ने शेयर बाजार को भी ये जानकारी दी। और रिलायंस कंपनी के स्टॉक पर खबर आ रही कि 2400 से टूटकर अभी 175 के भाव पर चल रहा रिलायंस का शेयर, लेकिन अब निवेशक खरीद सकते हैं इसे चाहे तो, क्योंकि 228 रुपए तक भाव पर जा सकता है। मार्केट एक्सपर्ट ने ये टारगेट दिया है। ओके, और चलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए चंद्रबाबू की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 10 सप्ताह बाद की तारीख दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। राजस्थान में एक नया आदेश जारी हुआ। अगर किसी अपात्र अभ्यर्थी ने भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा तो एफआईआर दर्ज होगी। एलडीसी समेत 10 भर्तियों से 7 दिन में आवेदन वापस ले सकेंगे। 14 मई के बाद एक्शन लिया जाएगा। और राजस्थान में फॉरेस्ट को भी जल्द ही मिलेगा नया खौफ। 15 मई तक होगी स्क्रीनिंग। अरिजीत सबसे प्रबल दावेदार है ना। और वहीं देखिए फोन पर प्रतिबंध के शिक्षा मंत्री के निर्देश का भी स्वागत किया गया। राजस्थान के शिक्षक संघ ने कहा कि 1 जुलाई से शिक्षक स्कूलों में एंड्रॉइड फोन नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि कीपैड फोन ही रखेंगे। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान में नया आदेश जारी किया था कि सरकारी स्कूलों में टीचर मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। क्लास में बैठे बैठे फोन चलाते देखते रहते हैं टीचर। तो राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री के इस फैसले का भी स्वागत किया गया है ना। और वहीं देखिए मनरेगा श्रमिकों के लिए एक नया आदेश। प्रत्येक पंचायत में 500 श्रमिकों को देना होगा रोजगार। टारगेट पूरा नहीं होने पर
कार्रवाई भी होगी। राजस्थान में ये भी एक नया आदेश जारी हुआ है ना। चलिए खबर आ रही उत्तर प्रदेश में यौन शोषण मामले में ब्रिजभूषण केस पर बड़ा फैसला 10 मई को सामने आएगा। तय होंगे आरोप। सांसद की दोबारा जांच की मांग वाली अर्जी खारिज कर चुकी है ऑलरेडी राउज एवेन्यू कोर्ट। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, विदेश घूमने वालों के लिए खुशखबरी है। श्रीलंका ने बढ़ा दी फ्री वीजा की डेडलाइन। भारत, चीन समेत दुनिया के 7 देशों के लोगों को मुफ्त टूरिस्ट वीजा मिलता रहेगा। श्रीलंका सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और खबर है मॉरिशस खाएगा भारत का चावल। 11 महीने के बाद मॉरिशस में चावल एक्सपोर्ट पर लगा प्रतिबंध भारत सरकार ने हटा दिया है और अब भारत के द्वारा मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति मिल चुकी है। वहीं देखिए दोस्तों, आ गया वंदे भारत मेट्रो का पहला लुक। वंदे भारत एक्सप्रेस से कुछ अलग है। ये लुक की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जल्दी हमारे देश में वंदे भारत ट्रेनों की जैसे वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें भी शुरू हो जाएगी। और खबर है भगोड़ा नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा। यूके की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। और राजस्थान में देखिए दोस्तों, एक अनोखा मामला देखा गया। एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। शादी के 6 साल बाद घर में गूंजी किलकारी। 6 साल तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ तो एक साथ 4 बच्चे। वाह, देखिए भगवान की कृपा है। राजस्थान जोधपुर के उम्मेद राजकीय अस्पताल में जैसलमेर की एक महिला ने 4 नवजात बच्चों को जन्म दिया और चारों शिशुओं में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा बिहार में भी एक ऐसा मामला देखा गया जिसमें महिला ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म दिया। सभी नवजात स्वस्थ हैं। चलिए अगली खबर देखिए, देश में बढ़ रही है गोस्ट शॉपिंग मॉल की संख्या। साल 2023 में ही बढ़कर 64 पहुंचा आंकड़ा। गोस्ट शॉपिंग मॉल, जी हाँ, मतलब भूत बंगला बने 64 शॉपिंग मॉल। दिल्ली से लेकर मुंबई तक यही हालात है। कई शॉपिंग मॉल में दुकानें खाली पड़ी हैं जिन्हें कोई किराए या खरीदने के लिए तैयार नहीं है। 6700 करोड़ का नुकसान हो रहा है इन शॉपिंग मॉल को। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। और देखिए हरियाणा राज्य में खुशखबरी। अब इस जिले में स्कूलों में 3 बार ब्रेक होगा। बढ़ती गर्मी और लू की वजह से फैसला लिया गया हरियाणा के करनाल में। खबर है दैनिक जागरण से इंटरव्यू के दौरान पीएम बोले कि हमारे पास विकसित भारत का विजन है। पीएम ने कहा कि हमारे पास 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है और अगले 25 सालों के लिए भारत का विजन तैयार कर रखा है। आने वाले 5 सालों का रोड मैप है और 100 दिन का प्लान भी है। दैनिक जागरण से खास बातचीत के दौरान पीएम ने अहम मुद्दों पर बात की। और वहीं देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब छोटे किसान भी ले सकेंगे कुसुम योजना का लाभ। अपने खेत में लगवा सकेंगे 3 से 5 HP वाले सोलर पंप। सरकार की तरफ से हाल ही में कुसुम योजना के नियमों में बदलाव किया है और इन बदलावों के चलते अब छोटे किसानों को भी इस योजना का फायदा मिल पाएगा। देख सकते हैं ज्यादा डिटेल आप। 60% तक अनुदान दिया जाता है इस योजना में सरकार के द्वारा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव खत्म होने तक तेलंगाना सरकार रायतु भरोसा योजना के तहत भुगतान स्थगित करे। चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा में विकसित भारत शब्द का इस्तेमाल किए जाने में गलत क्या है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। और बड़ी खबर आ रही, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने T+1 सेटलमेंट के लिए कस्टोडियन बैंकों के निवेश नियमों में बदलाव किया और इन बदलावों की ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं आरबीआई ने मार्जिन फंडिंग की सीमा को भी 50% से घटाकर 30% कर दिया है और भी डिटेल आप देख सकते हैं। कुछ और करंट अफेयर से जुड़े अपडेट देखिए फटाफट से। भारत नाइजीरिया व्यापार अब और आसान होगा। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम समझौते पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। और खबर है रियल मैड्रिड ने 36वीं बार ला लीगा का खिताब जीता। वह देखिए कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण महाराष्ट्र पुणे में आयोजित हुआ। रक्षा रणनीतियों पर किया गया विचार विमर्श। कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक मुंबई में आयोजित हुई। 3 नए आपराधिक कानूनों पर पाठ्यक्रम की शुरुआत भी हुई। बीआरओ ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ मित्र देशों में भी सड़कें बनाई। रक्षा सचिव की तरफ से 65वें स्थापना दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। और खबर है मिडिल ईस्ट के पर्यटन बाजार में मजबूती से पैर जमाने के लिए भारत की अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में अहम भागीदारी रहेगी। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 6 मई से 9 मई के दौरान दुबई में आयोजित होने वाले इस अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में भाग ले रहा है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। बोर्ड एग्जाम रिजल्ट से जुड़े अपडेट हैं। आज घोषित होंगे पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी के नतीजे। दोपहर 3 बजे wbresults.nic.in पोर्टल पर चेक कर पाएंगे, है ना। और मेघालय 12वीं बोर्ड का रिजल्ट भी आज जारी हो जाएगा। इसका ऑफिशियल पोर्टल ये है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ बोर्ड के भी 10वीं और 12वीं के नतीजे 9 मई को संभावित जारी होने की संभावना है। मतलब खबर है दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में धमकी भरे ईमेल को लेकर अब सख्त हुआ। केंद्र स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने के निर्देश भी जारी हुए। हिमाचल बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 74% स्टूडेंट पास हुए। 99.86% मार्क्स के साथ रिधिमा बनी टॉपर। टॉप 10 में 92 स्टूडेंट शामिल रहे। और देखिए बीएचयू पीजी एडमिशन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। CUET मार्क्स के आधार पर एडमिशन होगा। 25 मई लास्ट डेट है। बिहार में एक नया आदेश जारी हुआ। 5वीं और 8वीं में फेल छात्रों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित होने जा रही। 20 मई से 2 पाली में आयोजित होगी परीक्षा। और देखिए पंजाब में स्टूडेंट का मैथमेटिक्स से डर खत्म होगा। शिक्षकों को सिखाए जा रहे पढ़ाने के गुर। एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होगी, मतलब क्रिएटिव तरीके से बच्चों को मैथ्स पढ़ाई जाएगी पंजाब में, है ना। और CBSE ने भी जारी किया मार्क्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल। अगर आप नंबर से संतुष्ट नहीं है तो आवेदन कर पाएंगे अपने मार्क्स को रीवेरीफाई करवाने के लिए। वहीं देखिए अब होगी रिसर्च इंटर्नशिप। तकनीक वैश्विक मांग के आधार पर मिलेगा प्रशिक्षण। UGC की तरफ से यह नया प्लान तैयार किया गया। ओके, और एजुकेशन के बाद खेल समाचार पर खबर देखिए। दिल्ली ने राजस्थान को 20 रन से हराया। RR के प्लेऑफ का इंतजार बढ़ा। DC की उम्मीदें कायम रही। कुलदीप, मुकेश
और खलील को 2-2 विकेट मिले। हालांकि जैक फ्रेजर ने अनोखी पारी खेली, एक ही ओवर में चौके छक्कों की बहार से लगा दी और काफी अच्छे रन स्कोर हासिल किए। चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। 1 लाख से कम कीमत में आया नया ईवी स्कूटर, सिंगल चार्ज में 170 किलोमीटर का दावा कर रही कंपनी आई वूमी की तरफ से यह नया मॉडल लॉन्च किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। और इसकी बुकिंग 10 मई से शुरू हो जाएगी। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और अपडेट आ रहा, अगर आप हुंडई की कार खरीदना चाहते हैं तो मई महीने में कंपनी ऑफर दे रही है, लाखों रुपए तक के डिस्काउंट का फायदा आप ले सकते हैं। वही खबर है दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की हवा फिर से खराब हुई, वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। और देखिए वैज्ञानिकों की एक रिसर्च, रात 11 बजे के बाद सोने की आदत रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी एंटीबॉडी कम कर सकती है और नई चीजें सीखने की क्षमता पर भी इसका असर पड़ता है। अगर आप लेट नाइट मोबाइल फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, नींद कम लेते हैं तो आप अपनी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि नींद की कमी का सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे हमारे शरीर में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही नई चीजें सीखने और याद रखने की क्षमता पर भी गहरा असर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल फिलहाल भारत के लगभग 30% आबादी नींद की समस्या से जूझ रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है मोबाइल, टीवी, गैजेट्स और लोगों की बेड लाइफ साइकिल। लेट नाइट काम करने की वजह से देर से सोने के मामले में चेन्नई और गुरुग्राम हमारे देश में सबसे आगे हैं। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों जितना जरूरी काम करना है उतना ही जरूरी आपकी सेहत का अच्छा रहना भी है, इसलिए भरपूर नींद लें, पूरे सोएं। हालिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंस की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। चलिए न्यू एयरलाइन पर खबर आ रही, 29 मई से शुरू होगी एयर आकाशा की उड़ान, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए शुरू होगी फ्लाइट, एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली शेड्यूल को मंजूरी। गोरखपुर से ये यात्रा शुरू होने जा रही है और झारखंड देवघर से भी बेंगलुरु के लिए सीधी फ्लाइट 1 जून से शुरू हो जाएगी। चलिए खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग मामले में 5वीं गिरफ्तारी हुई, राजस्थान से पकड़ा गया आरोपी, शूटरों को रेकी करने में मदद की थी इस आरोपी ने। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, रूस की सेना अब परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करेगी, नाटो सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती की आशंकाओं के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बड़ा फैसला लिया। इजराइल हमास गाजा जंग पर भी खबर आ रही कि गाजा के राफा इलाके में टैंक लेकर घुसे इजरायली सैनिक, मिस्र से सटे बॉर्डर पर कब्जा किया, 1 लाख फिलिस्तीनियों को निकाला जाएगा। और खबर है पड़ोसी देश पाकिस्तान के फौजी अफसरों पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा, 100 बच्चों के 600 वीडियो सामने आए, हालांकि पाक सेना ने आरोपों को खारिज किया। और स्पेस साइंस से जुड़ी बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का एक और टेस्ट सक्सेसफुल कर लिया है। इससे LV-M3 रॉकेट की ताकत बढ़ेगी। इसी से भारत ने चंद्रयान 3 मिशन भी लॉन्च किया था। और भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भी तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार हुई। हालांकि ये स्पेसक्राफ्ट में बैठ ही चुकी थी, लेकिन एन मौके पर मिशन को टाला गया क्योंकि रॉकेट में खराबी आई थी। बोइंग ने कहा कि अगली लॉन्चिंग 10 मई को संभव है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए धनु राशि वालों को मिल सकता है सितारों का साथ, कन्या और कुंभ राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। मेष राशि वालों को भी किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन समय का ध्यान रखिए। वृष राशि वालों के लिए भी दिन का काफी समय पॉजिटिव रहेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में यूपीआई पेमेंट की लॉन्चिंग किस साल हुई। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 2015, 2016, 2017 या 2018। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।